नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2024 को लेकर आज का अपना वीडियो रहने वाला है। आपकी फाइनल का आंसर की है वो कल जारी हो चुकी है। और जी हाँ, अब बात करेंगे अभी फाइनल आंसर की के बाद आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्या इस पर असर पड़ने वाला है और कितना है वो चेंजेस देखा गया भाई। जो अपनी कोचिंगों की जो आंसर की थी और जो अपनी फाइनल आंसर की आई है उसमें कितने क्वेश्चन का अंतर देखा गया है, क्या बदलाव है वो कट ऑफ में हो सकता है। बिल्कुल संपूर्ण चर्चा है वो करने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको राजस्थान गवर्नमेंट की समस्त वैकेंसी की अपडेट है वो मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की फाइनल आंसर की है और जो अपनी कोचिंगों के आंसर की है उसमें कितने क्वेश्चनों का डिफरेंस आ रहा है। तो लगभग अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 नंबर का है वो अंतर देखा गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 5 से 10% जो है अंतर भी कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अब बहुत बड़ा अंतर आ रहा है भाई, क्योंकि पहले वो जो है कोचिंगों से जो सेकंड पेपर है उसकी आंसर की नहीं बनी थी, ठीक है, और अच्छे से वो आंसर है वो नहीं निकाल पाए थे, उसके कारण है वो काफ़ी अंतर देखा गया है। जी हाँ, अब है वो बिल्कुल 20 से 25 मार्क्स का अंतर है वो बिल्कुल फाइनल आंसर के बाद आ गया है भाई, ठीक है। और लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर है वो फाइनल आंसर की में आए हैं भाई। कोई भी क्वेश्चन है वो आपका डिलीट भी नहीं किया गया। सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल आंसर दिए गए हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। और क्या फैक्टर रह सकता है आपके आंसर की में, ठीक है। तो उससे की अगर मैं बात करूँ तो भर्ती में नकल जैसा भी कोई भी अपडेट है वो नहीं आई है भाई। नकल की कोई भी अपडेट है वो सामने नहीं आई है, यानी कि अभी तक अगर भर्ती की बात करें तो एकदम फेयर हुई है आपकी भर्ती, ठीक है। तो वही भी एक अच्छी अपडेट है आपके लिए। और रही बात पेपर का लेवल, तो पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपने सभी ने अपना रिस्पॉन्ड दिया था भाई, इजी था या नॉर्मल था, ठीक है। इजी तो नहीं, नॉर्मल मान सकते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट अपना नॉर्मल था। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो उसको अभ्यर्थियों ने मीडियम से हार्ड की तरफ है वो बिल्कुल रिव्यू है वो अपना दिया था, यानी कि इस प्रकार का पेपर है वो आया था। हालांकि कहीं अभ्यर्थी पेपर सेकंड को देखकर काफ़ी घबरा गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा है वो उसको हार्ड बताया था, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। मीडियम से हम हार्ड क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घुमाए हुए थे, सीधे क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए वो हार्ड है वो हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इसका कट ऑफ है वो क्या बन सकता है अब। जी हाँ, कुछ अभ्यर्थियों के फाइनल आंसर के बाद मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लाया हूँ, नंबर आ रहे हैं कितने क्या क्या बन रहे हैं बिल्कुल। जूनियर अकाउंटेंट में आंसर किए आने के बाद कितने अंक आ रहे हैं बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं। एक बंदा 700 बता रहा है और एक बता रहा है दूसरे पेपर में 150 ही रह गए और फर्स्ट में 270 थे, ठीक है। ओनली ए फ्यू मिनट अनटिल। और आगे हम देख सकते हैं 561 ओबीसी बता रहा है, ठीक है। ये 800 बता रहे हैं, ये तो आधे तो वही ये फर्जी फेंक रहे नंबर, इतने नंबर नहीं आ सकते। हाँ, 450 ये जेन्युइन लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आगे कमेंट की बात करें तो 460 ओबीसी बता रहे हैं कटकटा के, 462 394 396 602 500। और आगे अगर बात करूँ तो 230 फर्स्ट में, सेकंड में 211, इसके भी अच्छे नंबर है। ये 864 में तो ये भी वही फेंको आ गया। 280 फर्स्ट पेपर, सेकंड में 246, 580 ऊपर काफ़ी लोग हैं। 48.55% EWS फीमेल की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार काफ़ी कमेंट का बिल्कुल एनालिसिस है मैंने किया है। अब बात कर लेते हैं इनके आधार पर क्या कट ऑफ है वो बन सकती है कैटेगरी वाइज। जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट आपको दोनों पेपर के जो है परसेंट मिलाकर बता रहा हूँ कितने परसेंट अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका फाइनल रूप से इसमें चयन है वो होने वाला। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी 45 से 50 मैक्सिमम है, ठीक है। 50 से ऊपर है तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और 45 वालों का भी नंबर है वो इसमें आ सकता है। 45 से 50 जनरल की अगर बात करें तो वो सेफ जोन में रहने वाला है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में आप एक नंबर कम कर सकते हैं, 44 से 49 मान लीजिए, ज़्यादा अंतर है वो ओबीसी और जनरल में नहीं रहता है। SC ST की बात करूँ तो SC में 42 से आप 45 के बीच में वो मान सकते हैं। वही ST की बात करें तो 40 से 42 मान के चलिए, ठीक है। और EWS और MBC की लगभग समान ही रहने वाली है, यानी कि आप 43 से 48 के बीच में वो EWS और MBC का कट ऑफ है वो देख सकते हैं। बाकी ये मैं मेल का बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट का है। अगर मैं बात करूँ बाकी सभी कैंडिडेट, जैसे अपना फीमेल हो गया, फीमेल के बाद में डिवोर्स वाले हो गए, डिवोर्स और जो है विडो वाले हो गए,
ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो गए, तो इनके लगभग अगर आप पासिंग मार्क आ रहे हैं, जी हाँ पासिंग मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो 100% श्योर है कि बिल्कुल फाइनल रूप से चयनित है वो होने वाला है, और हो सकता है कई कैटेगरी में सीटें भी खाली इसमें रह सकती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है वो निकल के आ रही है। अगर मेरे द्वारा बताया गया आंकड़ा आपको ऑथेंटिक लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।